चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया। चौरी चौरा इंसिडेंट आपको पता है क्या है? चौरी चौरा एक जगह है गोरखपुर में, ठीक है। चौरी चौरा, यहां पे क्या हुआ कि प्रोसेशन चल रहा था, लोग वही जो इसी मूवमेंट के दौरान सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए चल रहे थे, लेकिन पुलिस के साथ क्लैश हो गया और उसमें इन्होंने 22 पुलिसमैन की डेथ हो गई। क्राउड ने ही पुलिसमैन पे फायर किया, थाने को आग लगा दी, चौरी चौरा का जो थाना था, पुलिस स्टेशन था, और लोगों को कुछ पुलिस वालों को जलती आग में ही फेंक दिया। तो इट वाज सपोज्ड टू बी नॉन वायलेंट मूवमेंट, गांधी जी की जो आइडियोलॉजी है, और तो ये वायलेंस यहाँ पे हो गया और गांधी जी वाज डीपली हर्टेड, सो ही कॉल्ड ऑफ व्हाट दिस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। गांधी जी का बहुत विरोध हुआ, उनके लोगों ने बोलना चालू किया कि गांधी जी ने जमींदार के इंटरेस्ट के लिए ये कॉल्ड ऑफ किया है ना। बहुत नेता लाइक मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ही वाज नॉट इन फेवर ऑफ कॉलिंग ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। व्हाई? बिकॉज द मोमेंटम वाज हाई, right? But Gandhi, as he was, he was having the knack of knowing the exact timing, when to start and when to stop, right? So he thought कि this is right time to stop the movement. तो उन्होंने movement stop कर दिया। और साथ ही साथ जो मूवमेंट था वो, अब देखिए 2 साल का मूवमेंट था, तो पीपल्स दिस मास मूवमेंट हैव a kind of validity। थोड़े टाइम बाद लोग जो है वो थकने लगते हैं और मूवमेंट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, right? So this was also as per Gandhi ji experience that we should stop this as of now and let people re-energize again, right? और गांधी जी ने एक कमेंट, एक स्टेटमेंट दिया था। उनका स्टेटमेंट ये था कि if this non-cooperation movement becomes successful, then this Swaraj can be attained in 1 year, राइट? तो ये तो पॉसिबल नहीं हो पाया, ठीक है, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड हो गया। तो इट इज सेड दैट कि अभी बैटल जो है वो एंड हुआ, लेकिन जो कंटिन्यूअस वॉर है वो कंटिन्यू रहेगा ही, ठीक है। तो ये ब्रीफ स्टोरी थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की। अब हम स्लाइड से देखते हैं जिससे कि कुछ फैक्ट्स हमारे छूट ना जाए, ठीक है ना। और इसमें इसी में सबसे इंपॉर्टेंट था खिलाफत एजिटेशन। यस, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, फिर स्लाइड्स में जाएंगे। वो मुझे पहले ही बताना था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। खिलाफत है ना, तो खिलाफत एजिटेशन क्या था बेसिकली कि यहां पे जो मुस्लिम समुदाय था, मुस्लिम पॉपुलेशन, ठीक है, मुस्लिम पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, उनको ब्रिटिशर्स ने अश्योरेंस दिया था कि वर्ल्ड वॉर 1 में, आफ्टर विनिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, वी विल ट्रीट टर्की विथ रिस्पेक्ट, राइट? टर्की उस टाइम पे क्या था? पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर, जहां पे कौन बैठता था? खलीफा। खलीफा बेसिकली इस्लाम में सुप्रीम लीडर माना जाता था उस टाइम, है ना। तो खलीफत, ये जो खलीफा वे एस्टेब्लिश करेंगे, हालांकि ये खिलाफत और खलीफा इससे रिलेशन नहीं। खिलाफत मीन्स काइंड ऑफ खिलाफत करना मतलब विरोध करना, है ना। और खलीफा तो उनके सुप्रीम लॉर्ड, सुप्रीम प्रीस्ट का नाम वो था। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 1 एंड हुआ तो ब्रिटिशर्स एज यूजुअल एंड एज एक्सपेक्टेड ऑल्सो डिनाइड दिस, ठीक है। उन्होंने टर्की को कुछ ये खत्म कर दिया, ऑटोमन एम्पायर, वहां से इनको भी हटा दिया और टर्की को कुछ भी ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया। सो बिकॉज ऑफ दिस द सेंटिमेंट्स ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन वाज हर्टेड, बहुत ज्यादा हर्ट हुए और उन्होंने भी अंग्रेजों का विरोध करना चालू किया। तो वो किस फॉर्म में आया? खिलाफत एजिटेशन के फॉर्म में। इसमें 2 लीडर्स थे, अली ब्रदर्स
मोहम्मद अली एंड शौकत अली, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, ठीक है। गांधी जी गेव फुल सपोर्ट and he condemned whom? Britishers. Condemned Britishers for what? For not keeping the promise, right? Not keeping the promise. Britishers have kept some promise, but they are just they are betraying, not keeping the promise. So condemn Britishers. और फिर गांधी जी जो ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी थी उसके प्रेसिडेंट भी बने थे, ठीक है, वो हम स्लाइड से देखेंगे। और ब्रिटिशर्स हियर अगेन ट्राइड टू वेज गैप बिटवीन मुस्लिम, और फिर देखो हिंदू और मुस्लिम एक हो गए थे। दे सपोर्टेड गांधी जी, मींस कांग्रेस सपोर्टेड खिलाफत एजिटेशन एंड एज वेल एज खिलाफत एंड होल मुस्लिम सपोर्टेड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। तो इट इज द शो ऑफ दिस वाज अ शो ऑफ स्ट्रॉन्ग हिंदू मुस्लिम यूनिटी विच वॉज बहुत कम टाइम पे जैसे नेशनलिज्म बढ़ता रहा तो साथ में ये कॉन्शियसनेस अबाउट बीइंग अ मुस्लिम एंड हैविंग सेपरेट इंटरेस्ट वो भी बढ़ता गया। लेकिन ये जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, है ना। तो ये चलता रहा, ठीक। और जब ये देखा अंग्रेजों ने, तो अंग्रेजों ने इसके खिलाफ भी दोनों को, गांधी जी को और अली ब्रदर्स को अलग करना चाहा। क्यों? क्योंकि जो मोहम्मद अली थे वो अपनी स्पीच में क्या करते थे, एक स्पीच में ये बोलना चालू कर दिया इन्होंने कि इट इज अनरिलीजियस टू बी पार्ट ऑफ ब्रिटिश आर्मी टू मुस्लिम, है ना। मुस्लिम को ब्रिटिश आर्मी का पार्ट होना अनरिलीजियस है, रिलीजन इस चीज को सैंक्शन नहीं करता, ठीक। तो ये अंग्रेज बोलने लग गया कि ही इज काइंड ऑफ एवोकिंग व्हाट, सेडिशन एवोक कर रहे हैं मोहम्मद अली। तो गांधी जी के पास गए, गांधी जी को बोला कि आप इनको समझाइए। तो वो देखो एक यहाँ पे भी है कि तोड़ने की कोशिश की गई। इसको भी मैं आपको रियल वर्ल्ड के एग्जांपल से समझाता हूँ कि जब भी कोई आंदोलन होता है, ठीक है, आंदोलन में मान लीजिए रेसलर्स का आंदोलन हुआ, रेसलर्स का आंदोलन चल रहा था, अचानक ही रेसलर से किसी बड़े नेता ने बात की और वो साइड हो गया, ठीक है। वो क्या बात हुई नहीं पता, लेकिन इस बात में ये सब चीजों का ध्यान रखा जाता है, किसको क्या बोलना है, कैसे अलग करना है, कैसे शांत करना है, ठीक है, क्या ऑफर देना है, क्या नहीं करना है। तो अंग्रेजों ने उस टाइम पे जो किया था वो क्या किया कि गांधी जी को अगेंस्ट करने की कोशिश की, किसके, मोहम्मद अली के, मतलब खिलाफत के। पर गांधी जी वॉज स्मार्ट इनफ ना, ही न्यू एवरीथिंग। उनको उस टाइम पे पता था ब्रिटिशर्स की चीजें क्या कैसे हो सकती है। So he simply denied to get aligned with Britishers। और इनफैक्ट गांधी जी भी जाके अपने स्पीचेस में ये बोलने लग गए, राइट। तो यहाँ से इनका भी ट्रस्ट, शौकत अली और अली ब्रदर्स का भी ट्रस्ट इन्होंने इंटैक्ट रखा और साथ ही साथ ब्रिटिशर्स के जाल में या झांसे में नहीं आ पाए, ठीक है। तो ये चीजें थी उस टाइम पे। और फिर फाइनली खिलाफत एजिटेशन भी एंड हो गया। उसका भी रीजन यही था कि ये खलीफा का ही पोस्ट हट गया, तो उसके लिए डिमांड कर रहे थे लेकिन वो पोस्ट ही हट गया, तो फिर फाइनली उन्होंने एंड करवा दिया, ठीक। तो ये खिलाफत की स्टोरी थी।